किसके कुल में दोष नहीं होता, रोग किसे दुखी नहीं करते, दुख किसे नहीं मिलता और निरंतर सुखी कौन रहता है। व्यक्ति के आचरण को देखकर उसके कुल का, बोली से देश का, आदर सत्कार से प्रेम का तथा शरीर को देखकर व्यक्ति के भोजन का पता चलता है। कन्या का विवाह किसी अच्छे घर में करना चाहिए, पुत्र को पढ़ाई लिखाई में लगा देना चाहिए, मित्र को अच्छे कार्यों में तथा शत्रुओं को बुराइयों में लगा देना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति से तुलना करने पर सांप कम हानिकारक प्रतीत होता है, क्योंकि सांप सिर्फ एक बार डसता है, किंतु दुष्ट व्यक्ति तो पग पग पर डसता रहता है, इसलिए दुष्ट से बचकर रहना चाहिए। जो लोग कुलीन होते हैं, वो आरंभ से अंत तक साथ नहीं छोड़ते, वे वास्तव में संगति का धर्म निभाते हैं, इसलिए राजा लोग कुलीनों का संग्रह करते हैं। सागर की तुलना में धीर गंभीर पुरुष को श्रेष्ठ माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस सागर को लोग इतना गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वो भी अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारे को तोड़कर जल थल एक कर देता है। परंतु साधु अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों का पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। मूर्ख व्यक्ति को दो पैरों वाला पशु समझकर त्याग देना चाहिए। उसके शब्द अदृश्य कांटे के समान ही पीड़ा देते हैं। रूप और जीवन से संपन्न उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी विद्याहीन मनुष्य सुगंधहीन फूल के समान होते हैं और शोभा नहीं देते। कोयल की सुंदरता उसके स्वर में, स्त्रियों की सुंदरता उनकी पवित्रता में, कुरूपों की सुंदरता उनके ज्ञान में तथा तपस्वियों की सुंदरता क्षमा भाव में होती है। कुल की रक्षा हेतु एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, ग्राम के लिए एक कुल को त्याग देना चाहिए, राज्य की रक्षा के लिए एक ग्राम को तथा आत्मरक्षा का प्रश्न सम्मुख आने पर पूरे संसार को भी त्याग देना चाहिए। परिश्रम से दरिद्रता तथा जप से पाप दूर होता है, मौन रहने से कलह और जागते रहने से भय नहीं होता। अधिक सुंदरता के कारण ही सीता का हरण हुआ था, अति घमंडी हो जाने पर रावण मारा गया था तथा अत्यंत दानी होने से राजा बलि को छला गया, इसीलिए अति सभी जगह वर्जित है। सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई वस्तु भारी नहीं होती, व्यापारियों के लिए कोई जगह दूर नहीं होती, विद्वान व्यक्ति के लिए कोई भी स्थान परदेश नहीं होता, मधुर बोलने वाले का कोई भी पराया नहीं होता। जिस प्रकार एक ही वृक्ष अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार एक ही सुपुत्र सारे कुल का नाम ऊंचा कर देता है। जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने पर सारा वन जल जाता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल को बदनाम कर देता है। जिस प्रकार अकेला चंद्रमा रात की शोभा बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार एक ही विद्वान पुत्र कुल को आनंदित करता है। शोक और संताप उत्पन्न करने वाले अनेक पुत्रों के पैदा होने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसके सहारे सारा कुल विश्राम करता है। पुत्र का 5 वर्ष तक लालन करें, 10 वर्ष तक ताड़न करें, 16वां वर्ष लग जाने पर उसके साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। युद्ध हो जाने पर, भयंकर अकाल पड़ जाने पर और दुष्टों से घिर जाने पर मनुष्य को भागकर अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। जिस मनुष्य को धर्म, धन, काम तथा मोक्ष में से एक भी वस्तु नहीं मिल पाती, उसका जन्म केवल मरने के लिए ही होता है। जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अन्न का भंडार भरा रहता है और पति पत्नी में कलह नहीं होती, वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं।